जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, जब मेहनत के बावजूद किस्मत साथ न दे, तब इंसान किसके पास जाता है? बस भगवान के पास। कहते हैं सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। आज की कहानी है एक ऐसी लाचार महिला की जिसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपने जीवन के हर संकट को खत्म कर दिया। ये कथा भगवान गणेश की महिमा और इस व्रत की शक्ति को दर्शाती है। इसे श्रद्धा से सुनना पढ़ना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक धर्मात्मा राजा और रानी रहते थे। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था, संतान का अभाव। रानी दिन रात यही सोचकर दुखी रहती। महल में सब कुछ होते हुए भी उसे जीवन अधूरा लगता। कई यज्ञ, दान और पूजा कराने के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा रानी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेंगे। वे वन में गए और वहां तपस्या कर रहे एक महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन की संकट दूर हो सकते हैं यदि तुम दोनों सच्ची मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत करो और भगवान गणेश की आराधना करो। राजा रानी ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, ये व्रत कैसे किया जाता है? तब ऋषि ने विस्तार से व्रत की विधि और महत्व बताया और कहा, ये व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यदि इसे श्रद्धा से किया जाए तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। राजा रानी ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। हर महीने वे नियम पूर्वक व्रत रखती, सुबह स्नान कर संकल्प लेती, दिन भर उपवास रखती और शाम को भगवान गणेश की पूजा करती। वे गणेश जी को दूर्वा, मोदक और फूल अर्पित करती और पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुनती। समय बीतता गया, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। कुछ महीनों बाद एक दिन रात में रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकट दूर होगा। सुबह उठकर रानी ने ये स्वप्न राजा को बताया। दोनों के मन में नई आशा जाग उठी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी का जीवन अब पूर्ण हो गया था। उन्होंने भगवान गणेश का धन्यवाद किया और व्रत को जारी रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब राजकुमार थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वो खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया और रास्ता भटक गया। महल में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने हर जगह खोजा, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। रानी फिर से दुख में डूब गई। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट फिर सामने दिखाई देने लगा। रानी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पूरे विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। रात को उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने मुझे संतान दी, वैसे ही अब मेरे पुत्र को सुरक्षित वापस लौटा दीजिए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। राजकुमार को एक साधु मिला जिसने उसे सही रास्ता दिखाया और सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। जब रानी ने अपने पुत्र को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा रानी समझ गए कि ये सब भगवान गणेश की कृपा है। उस दिन के बाद राजा रानी ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत करेगा उसकी सभी संकट दूर होंगे। धीरे धीरे ये व्रत पूरे राज्य और फिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी विघ्न और संकट दूर करते हैं। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। संकष्टी चतुर्थी व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इसे पूरे नियम और सच्चे मन से करता है, उसकी जीवन की सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आइए, अब मैं आपको ये व्रत की विधि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो आपको सुनकर व्रत कैसे करना और क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये जानकारी साझा करती हूँ। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है, यानी पूर्णिमा के बाद चौथे दिन। साल में लगभग 12 से 13 बार आती है। जब यह मंगलवार को पड़े तो इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। बहुत शुभ। व्रत का समापन चंद्र दर्शन मून राइज के बाद ही होता है।
पुराणों के अनुसार सबसे पहले इस व्रत का महत्व भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, ताकि जीवन के कष्ट दूर हो सकें। कई कथाओं में ये भी आता है कि स्वयं भगवान गणेश ने भक्तों के संकट हरने के लिए इस व्रत का विधान बताया। जीवन के संकट, बाधाएं और दुख दूर होते हैं। बुद्धि, सफलता और धन की प्राप्ति, कार्यों में आने वाली रुकावट खत्म होती है। बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष लाभकारी। ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर को साफ सुथरा रखें। अच्छा हो तो लाल पीले वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हूं। पूरा दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। सात्विक भोजन, फल, दूध, साबूदाना ले सकते हैं। मन में भगवान गणेश का स्मरण करें। एक साफ स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें। दीपक जलाएं, दूर्वा, घास, लाल फूल, लड्डू/मोदक अर्पित करें। गणेश मंत्र जप करें। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी की व्रत कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। चंद्र दर्शन और व्रत खोलना। रात में चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं। इसके बाद ही व्रत खोलें। फलाहार या भोजन करें। साबूदाना खिचड़ी/वड़ा, फल, दूध, दही, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, आलू की सब्जी। क्रॉस, परहेज, अनाज, नमक, कुछ लोग सेंधा नमक लेते हैं, प्याज, लहसुन।